करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी डग मुझको है सतगुरु तेरे मुझ जैसा भवसागर पार लंघना भवसागर पार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। संक्रांति का पावन दिन, श्रद्धेय गुरुदेव के पावन श्रीमुख से आज का पावन संदेश सुनेंगे। उससे पूर्व हम अपने विषय के ऊपर कुछ चर्चा कर लें। परमात्मा ने जिंदगी में प्रतिकूल क्षणों में भी शांति बनाए रखने का संदेश दिया, क्योंकि जिंदगी की प्रतिकूल सिचुएशंस व्यक्ति को और मजबूत बनाने के लिए आती है। और एक भिक्षु के लिए, एक साधु के लिए परमात्मा ने कहा, मोह 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 गुणे जयंतं अनेक रूपा समणं चरन्तं फासा फुसन्ति असमंजसं च न तेषु भिक्षु मनसा उससे। अर्थात वो प्रैक्टिस कर रहा है, साधक श्रम कर रहा है, अपनी शक्ति को लगा रहा है, इंद्रियों के विषयों के ऊपर विजय प्राप्त करने की। अर्थात जो व्यक्ति अनुकूलताओं को त्यागने की कोशिश करता है तो प्रतिकूलता भी जिंदगी में आ जाती है। अनुकूलता छोड़ी है, अनुकूलता पाने की चाह छोड़ी है, तो क्या प्रतिकूलता जिंदगी में नहीं आएगी? तो ऐसा तो नहीं है। तो परमात्मा कह रहे हैं वो वेरियस टाइप से अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने का अभ्यास कर रहा है।
और इस अभ्यास क्रम में जिंदगी में प्रतिकूलताएं भी अपना मुंह दिखाने आती है। सिर्फ मुंह दिखाने ही नहीं बल्कि उसकी साधना के पथ को मुश्किल बनाने के लिए भी आती है। मगर ऐसी सिचुएशन में भी जो साधक जरा भी घबराता नहीं, कर्म मेरा बोया हुआ, कर्म मेरा ही पैदा किया हुआ, आज मुझे उसका भुगतान करने का वक्त आया है, तो मुझे अपनी शक्ति का नियोजन करके अपनी शक्ति के अनुरूप उस कर्जे को उतारने का अभ्यास करना चाहिए। अब विचार करें, जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं क्या उनकी जिंदगी में कष्ट नहीं आए? श्री रामचंद्र जी हो, लक्ष्मण जी हो, सीता जी हो, उन्हें भी 14 साल के लिए वनवास में जाना पड़ा। भगवान महावीर स्वामी हो तो उन्हें भी तो कितनी कठोर, कभी संगम देवता कष्ट दे रहा है, कभी शूलपाणी यक्ष घोर यातनाएं दे रहा है, कभी अनारे लोग भगवान का तिरस्कार कर रहे हैं, भगवान को हर तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, मगर परमात्मा ने उन परिस्थितियों में भी अपनी मनस्थिति को जरा भी बिगड़ने नहीं दिया। तो हमारे रोल मॉडल तो ऐसे ही हीरो हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को बलशाली बना करके अपनी आत्मा की समता को मेंटेन रखा। और शास्त्रों में कथा कहानियों में चले तो चंड कौशिक की स्टोरी भी आती है। भगवान तो उसे क्या करने गए थे? भगवान तो उसे उभारने के लिए गए थे, मगर वो उल्टा भगवान के ही पांव पर क्या मारने लग पड़ा? डंक लगाने लग पड़ा। मगर भगवान ने जरा भी उसके प्रति क्रोध, असहनशीलता या बद्दुआ का भाव नहीं लाया। बिकॉज भगवान जानते हैं जो व्यक्ति पेन में होता है वही व्यक्ति इरिटेट होता है, वही व्यक्ति खुद को संभाल नहीं पाता है। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा तो मेरा तो फर्ज है कि मैं उसको अंडरस्टैंड करूं, मैं उसको हीलिंग दूं, मैं उसको अच्छी सजेशंस दूं। मगर उल्टा मैं उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाऊं, वो तो ऑलरेडी कमज़ोर है और उस कमज़ोर को मैं और प्रताड़ित करने लग जाऊं, ये तो कोई सही उपाय नहीं। तो परमात्मा ने अपनी जिंदगी के माध्यम से जी कर के बताया कि प्रतिकूलताएं कितनी भी क्यों ना आ जाए, मगर यदि तुम चाहते हो कि मैं किसी का सहयोगी बनूं तो तुम्हें बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ेगा। और शास्त्रों में हम चले सुबुद्धि प्रधानमंत्री की स्टोरी सुनते हैं, जित शत्रु राजा। अब जब स्मेल बहुत आ रही है, जब वो घूमने को निकले हैं, क्योंकि उस जोहड़ में कोई भी गाय भैंस इत्यादि मर जाते तो उसको उसी में फेंक दिया जाता। इवन वहाँ से इतनी फाउल स्मेल एमनेट हो रही है और वहाँ से वो लोग गुजर रहे हैं, राजा भी, मंत्री भी, लोग भी सब थू थू कर रहे हैं, कह रहे कितनी घटिया स्मेल आ रही है, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। मगर सुबुद्धि प्रधानमंत्री ने मुंह पे कपड़ा तो रखा होगा मगर कोई रिएक्शन नहीं दी। वो रिएक्शन जिसमें किसी भी तरह का घृणा का भाव झलक रहा हो। तो सब कहने लग पड़े ये राजा की हाँ में कभी हाँ ही नहीं मिलाता। जब भोजन का वक्त आया, सब लोग भोजन करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं। अब सब बोल रहे हैं कि आज तो बहुत स्वाद बना है, आज वाला भोजन तो हमने आज तक कभी खाया ही नहीं। मगर सुबुद्धि प्रधानमंत्री अभी भी क्या है, अभी भी शांत है। राजा ने पूछा भाई तुम कुछ नहीं बोल रहे? कहने लगे ये तो पुद्गल का स्वभाव है, अच्छे से बुरे हो जाना और बुरे से अच्छे हो जाना। अब जिंदगी में ही देखो ना, जो लोग आज अच्छे हैं, जो आज आपके फेवर में बोलते हैं, समय आने पर वही लोग आपसे कटने लग जाते हैं, आपकी ही बातों की धज्जियां उड़ाने लग जाते हैं। तो जब
सामने वाला आपके प्रति सेम नहीं रहता। और खुद से भी पूछ कर देखो ना, आप जितनी केयर पहले किसी की करते थे, क्या आज उतनी ही करते हो, या आज प्रायोरिटीज चेंज हो रही? जब खुद हम स्वयं किसी एक व्यक्ति के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर के उसी को ही प्रायोरिटी पे लगा कर के यदि नहीं चल सकते, तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, हमें दूसरों से भी वो अपेक्षा करनी नहीं चाहिए। बल्कि यदि कोई जिंदगी में ऐसा घटित होता है तो उसके प्रति हमें किसी भी तरह से गलत भाव लेकर के नहीं आना चाहिए। तो परमात्मा तो कह रहे हैं, न तेसु भिक्खु मनसा पौसे, एक भिक्षु को, साधु को मन से भी उन प्रतिकूल सिचुएशंस के प्रति द्वेष का भाव, नफरत का भाव नहीं लेकर के आना चाहिए। और इससे होगा क्या, इससे फायदा क्या होगा, इससे हमारी ही योग्यता का विकास होगा, हमारी ही सहन शक्ति का विकास होगा। क्योंकि परिस्थितियां आती हैं, चली जाती है, मगर हम उन परिस्थितियों में यदि खुद को संभालते नहीं है तो हम अपने पेशेंस लेवल को कमज़ोर करने लग जाते हैं। और वो कमज़ोर होना हमारे को आगे बढ़ने से रोकेगा। आने वाले वक्त में संघर्ष जब भी आएगा तो हम जल्दी से हार मान बैठेंगे। इसलिए परमात्मा ने कहा, तुम्हें मजबूत बनना है, तुम्हें हारने वाला नहीं, तुम्हें जीतने वाला बनना है। और विचार करना है, नंदन मनियार आता है ना, दर्दोरांक विमान में जो पैदा हुए, वो नंद मणिकार है, जो भगवान के श्रावक थे, भगवान से जिन्होंने 12 व्रत ग्रहण कर रखे हैं, मगर भगवान का संयोग छूट गया, भगवान का दोबारा उनके उस एरिया में आना नहीं हुआ, और मिथ्यात्व का ऐसा उदय भाव आया कि उनकी जो सोच है वो धर्म से कुछ विपरीत चलने लग पड़ी। रिचुअल्स तो फॉलो कर रहे हैं, तिथि पर्व आता है तो पौषध आदि भी कर रहे हैं, मगर वो दृष्टि नहीं रही कि मुझे कर्म निर्जरा करनी है। अब कर तो रहे हैं, क्योंकि दुनिया में भी तो यही है, ये तो बहुत बड़ा श्रावक है, अब कर तो वो बहुत कुछ रहा है, मगर ऐसे सिचुएशन में तेले तप की आराधना, तीसरा दिन आ गया, प्यास से बेहाल है, रात कंप्लीट होने वाली है, सुबह होने वाली है, मगर ऐसे सिचुएशन में भी क्या सोचता है, वो लोग धन्य है जो बावड़ियों का निर्माण करवाते हैं, जो लोग बड़े बड़े सरोवरों का निर्माण करवाते हैं। अब वैसी प्रशंसा के भाव लेकर के आया, आलोचना नहीं की, और अगली सुबह राजा श्रेणिक से मीटिंग करके सारी व्यवस्था बना करके बावड़ियाँ भी बनवा ली, और प्रशंसा सुनता है अपनी। लोग कहते हैं धन्य है ऐसे नंदन मणियार को, जिसने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना बड़ा काम करके दुनिया को अर्पित कर दिया। अब वो अपनी प्रशंसा छुप छुप करके वहाँ से सुनता है, और टाइम आने पे आसक्ति के कारण वो काल करके उसी सरोवर में किस रूप में पैदा हुआ, मेंढक के रूप में पैदा हुआ। इतना बड़ा लैंडलॉर्ड, इतना बड़ा पैसे वाला, अब कौन पहचानता है उसे? अब जब लोगों से रोज सुनता है कि धन्य है नंदन मणियार, धन्य है नंदन मणियार, वो लाइन्स तो उसने पहले भी सुनी थी, रिपीटेडली जब चलती है तो मति के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, और सोच आती है, विचार आता है, इहा उपुह आता है, ये क्या है, कहाँ सुना है, जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। अरे ये नंदन मनिहार कोई और नहीं बल्कि कौन है, मैं ही हूँ। मगर आज किसी को मैं कहने जाऊँ कि मैं हूँ तो कोई मानेगा? पहले तो जुबान ही नहीं ना चलेगी, मेंढक की भाषा कौन समझेगा? कोई अतिशय ज्ञानी होगा वही जानेगा। अब जब समय आया कि मन में भाव ऐसे आवेग का रूप लेकर के आए, कहने लगे कि अब मेरे को बेले बेले पारणा करना है। क्या करना है?
क्योंकि तपस्या से कर्म कटेंगे, मैं इस भव भ्रमण से भी बचूंगा। बेले बेले पारणा करते हैं और एक दिन सूचना मिलती है परमात्मा पधार रहे हैं और लोग वहाँ दर्शन वंदन के लिए जाने लगे हैं। सूचना मिली है तो सोचा आज मैं भी वंदन करने जाऊंगा। अब वंदन करने के लिए उछलते उछलते सड़क तक पहुँचे हैं, राजमार्ग तक पहुँचे हैं और उधर से राजा श्रेणिक की सेना आ रही है। क्यों आ रही है? वो भी भगवान के दर्शन के लिए वंदन के लिए निकले हैं। और एक उछलता हुआ घोड़ा और उस घोड़े के दाहिने पांव के नीचे आकर के उस मेंढक का पेट फट गया, आंतड़ियां बाहर आ गई, खून ही खून निकलने लग पड़ा। मगर उसकी छोटी सी मीगर एग्जिस्टेंस को कौन समझने वाला था? कोई समझने वाला नहीं। जोर लगा करके कुछ किनारे पर हुआ और मन से भगवान को क्या कहने लगा, भगवान मैं तो आपको नहीं देख पा रहा, मगर आप तो मुझे देख रहे। और बड़े भावनाओं से चारों आहारों का त्याग करते हैं, नुमोथुणों का पाठ पढ़ते हैं। प्रतिकूलता आई, प्रतिकूलता जिंदगी में आई। लोग कह सकते हैं ना, मैं तो गुरु महाराज के दर्शन करने जा रहा था और मेरा क्या हो गया रास्ते में? बोलो, कितनी बड़ी ट्रेजेडी नंदन मनियान के साथ, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो भी लाइफ थ्रेटनिंग वाला, उसकी जिंदगी जा रही है। मगर टिल वो भगवान को किसी भी तरह से क्वेश्चन मार्क के दायरे में लेकर के नहीं आ रहा, भगवान की शक्ति के ऊपर कोई शंका नहीं कर रहा। वो क्या सोच रहा है कि मेरे कर्म ऐसे है कि मैं भगवान तक नहीं पहुंच पा रहा, ये कष्ट आया है मेरे कर्म के उदय के कारण। भगवान ने कष्ट नहीं भेजा है, ये कष्ट कहाँ से आया है? भगवान ने नहीं भेजा, मेरे अपने ही कोई बुरे कर्म आज उदय में आए हैं, आज सामने आए हैं। इनपुट डाला था, कुछ इंस्टॉल किया था, स्क्रॉल करोगे तो वही निकलेगा ना जो आपने डाउनलोडिंग में डाल रखा है। और यदि डाउनलोडिंग में अच्छा होगा तो यदि कुछ खोलोगे तो वहाँ भी क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा। कुछ कर्म ऐसा बोया होगा जिसके कारण आज जिंदगी में मेरे साथ ऐसा हुआ, मगर किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं। और इवन उस घोड़े के प्रति भी कोई द्वेष नहीं, उस घोड़े के प्रति भी कोई द्वेष नहीं कि उसने मेरे को देखा तक नहीं। क्योंकि वो जानता है दुनिया में अक्सर होता ही ऐसा है, जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं तो छोटों को पहचानते नहीं है। वो सोचने लगा मैंने भी तो अनंत बार ऐसा किया है, मगर आज मुझे कर्म काटने हैं, कर्म बांधने नहीं है। आज ध्यान रौद्र ध्यान नहीं करना, मुझे अपनी इस परिस्थिति से घबरा कर अपनी मनस्थिति को पल्यूट नहीं करना। अब मुझे अपनी श्रद्धा को, आत्मा के प्रति विश्वास को बनाए रखना, जमाए रखना। और वहाँ से काल करके वो देव भव में जाते हैं और उस दर्दोरांग विमान के अधिपति बने हैं। भगवान के पास आकर अपनी सारी रिद्धि दिखाते हैं। तो गौतम स्वामी जी पूछते हैं भगवान ये कौन है? तो भगवान सारी स्टोरी सुनाते हैं, ये कौन है? नंदन मनियार का जी। मगर वो उस लेवल तक कैसे पहुंच पाए? कैसे पहुंच पाए? अच्छे लेवल से गिरे। क्यों गिरे? क्योंकि प्रतिकूलता का सामना नहीं कर पाए, मगर पुनः बुरी स्थिति से उभर गए। क्यों उभर गए? क्योंकि वो बुरी स्थिति में भी अपनी मनस्थिति को क्या रख पाए? स्ट्रांग रख पाए। पधारिए हमारे साथ, बड़ी कृपा पधार रहे हैं महासाध्वी आगमरिधि श्री संतोष जी हमारे साथ। पधारिए विराज। दया पालिए, बैठिए। तो जिंदगी में अनुकूलता और प्रतिकूलता, अनुकूलता का कारण है पुण्य कर्म, प्रतिकूलता का कारण है पाप कर्म। तो परमात्मा कह रहे हैं जिंदगी में यदि हार्ड टाइम आता है, जिंदगी में यदि बहुत टफ टाइम आता है, ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि समय आता ही जाने के लिए। समय आता है किसके लिए? बिकॉज टाइम इज फ्लीटिंग ना, वो तो जा रहा है।
कुछ भी रहने वाला नहीं। यदि कुछ आज अच्छा मिला है तो उसका गरूर मत करना, बिकॉज वो भी शाश्वत नहीं है। और यदि कुछ जिंदगी में बुरा वक्त चल रहा है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं, अपने धर्म को छोड़ने की ज़रूरत नहीं, अपने अच्छे कर्म को छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तुम्हें उसी मार्ग पर, सन्मार्ग पर चलते रहना है। समय आया है, मगर रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, रात तो आखिर क्या होती है, रात ही होती है ना। तो लिखने वाले ने लिखा कि रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो मगर सुबह ज़रूर आती है। यह सोच करके उस व्यक्ति को, ऑप्टिमिज्म को अपनाना चाहिए, आशावादी बन करके धर्म के मार्ग पर बढ़ते रहना चाहिए। अब अगली गाथा में परमात्मा ने जिंदगी के दूसरे पोर्शन को उठाया है। जैसे एक सिक्का है, सिक्के के दो पहलू है, हेड और टेल। इंडिया में तो यही चलता है ना, हेड और टेल। तो एक का नाम है अनुकूलता, दूसरे का नाम है प्रतिकूलता। एक का नाम क्या है? जिंदगी में कोई है जिसकी कभी जिंदगी में प्रतिकूलता आई ना हो? बोलो, कोई है जिसकी जिंदगी में कभी टफ टाइम आया ही ना हो? या कोई ऐसा है जिसकी जिंदगी में कभी कंफर्ट ना आया हो? हाँ, उसकी रेशो कम ज़्यादा हो सकती है, हाँ उसकी रेशो कम ज़्यादा हो सकती है, मगर जिंदगी के ये दोनों पहलू है, अनुकूलता भी और। लिखने वाले कवि ओ.पी. हरियाणवी जी ने लिखा है, अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रति, इन दोनों के बीच में प्राणी हो, रहे झूलता, रहे झूलता, अनुकूलता प्रति, पुण्य अधिक हो तो पापों को ढकते, पापों के फल से फिर भी नहीं बच सकते, पापों के फल से फिर भी नहीं बच, पुण्य अधिक हो तो पापों को ढकते, पापों के फल से फिर भी नहीं बच, बदला चुकाना पड़ेगा हमें हो, अपनी भूल का, अपनी भूल का, अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रति, बोएंगे कांटे तो कांटे मिलेंगे, सींचेंगे फूल यदि फूल ही खिलेंगे, सींचेंगे फूल यदि फूल ही, महत्व कांटे का भी है उतना हो, जितना शूल का, जितना फूल का, अनुकूलता प्रति, प्रतिकूलता तो वहम नहीं करना, अनुकूलता तो अहम नहीं करना, अनुकूलता तो अहम नहीं। प्रतिकूलता जिंदगी में जब कुछ
गलत होने लग जाता है तो व्यक्ति वहमी होने लग जाता है। उसने कर दिया होगा, उसने नींबू मैंने देखा था, मिर्ची मैंने देखी थी। और यदि अनुकूलता जिंदगी में आती है तो व्यक्ति वहम की जगह अहम करने लग जाता है। मगर क्या लिखा, प्रतिकूलता तो वहम नहीं करना, अनुकूलता तो अहम नहीं करना, अनुकूलता तो अहम। मानव शरीर तेरा है बंदे हो, अंश धूल का, अंश धूल का, अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता। पुण्य कमा ले कर ले पापों की निर्जरा, अनुकूलता चाहे तो मान ले मशवरा, अनुकूलता चाहे तो मान ले मशवरा। धर्म से ही रुकेंगी ओ पियो, प्रतिकूलता प्रतिकूल, अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रति। इन दोनों के बीच में प्राणी हो, रहे झूलता, रहे झूलता, रहे झूलता रहे। जैसे दिन और रात, ऐसे सुख और दुख। तो परमात्मा कह रहे हैं ये तो फेसेस ऑफ लाइफ है। अब फेसेस ऑफ लाइफ, किसी की जिंदगी में दिन बढ़ा, किसी की जिंदगी में रात बढ़ी। मगर स्टेबिलिटी चाहिए तो उसे ये सोचना होगा ये फेसेस आते हैं ड्यू टू कर्मा। किसके कारण आते हैं? कर्मा के कारण। पुण्य ज़्यादा है तो सुख का फेस लंबा आएगा, और पाप ज़्यादा है तो दुख का फेस लंबा आएगा। मगर जो आत्मा चाहती है कि मेरे को इन फेसेस से बाहर निकलना है, तो उस आत्मा को इन फेसेस का जो कारण है, उसका जो ओरिजिन है, वो है कर्म। उसको नष्ट करना होगा। जो चैनलाइज करने वाला है उसको उड़ाना होगा। अब उसके लिए क्या करना होगा? परमात्मा अगली सुजेशन दे रहे हैं अनुकूलता के लिए। क्योंकि कांटों से बचना तो आसान होता है, मगर फूलों पे संभलना बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी के दुख के दौर से गुजरते वक्त हम बहुत अवेयर होते हैं, खर्चे कम कर लेते हैं, बहुत कुछ सोच सीमित तरीके से चलते हैं। मगर पैसा जब इन एबंडेंस होता है तो कितने जिंदगी में विकार भी आ जाते हैं। अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करने के लिए व्यक्ति कुछ भी नहीं सोचता है। अर्थात अनुकूलता के टाइम में भी अपनी साधना की चमक को बनाए रखना। परमात्मा की जिंदगी में प्रतिकूलताएं उन्होंने खूब भोग ली, मगर अनुकूलताओं की भी कमी नहीं थी। अनुकूलताओं की भी कमी नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने उन अनुकूलताओं में भी अपनी साधना को मंद नहीं होने दिया, साधना को। और परमात्मा यहाँ पर एक बड़ा ही लॉजिकल एग्जाम्पल भी दे रहे हैं और लॉजिकली समझा भी रहे हैं। जिंदगी की अनुकूलता आत्मा की गति को
टूवर्ड्स मुक्ति, टूवर्ड्स मोक्ष, उसको मंद कर देती है। उसे लगता है क्या करना, अभी बहुत सुख है, अभी भोगो आराम से, कोई बात नहीं, अभी कोई ज़्यादा देरी करने, ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, मोक्ष आ जाएगा। मगर परमात्मा समझा रहे हैं, मंदाया फासा बोलो हणिडा, मंदाया फासा बोलो हणिडा, ताप गारे सुमाण नकुजा, ताप गारे सुमाण नकुजा, रखे जको विणे जमाना, मायन सेवे पैंजलो, असंख्यं जीवियमापमाये, असंख्यं जीवियमापमाये। मंदा या फासा बहु लोहणिजा। मंदा या फासा अर्थात जिंदगी में आने वाली अनुकूलताएं, कंफर्ट, लग्जरी, सुख, वैभव। परमात्मा कह रहे हैं जिंदगी में सुखों के साधन आत्मा की आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण भी लगा सकते हैं। उस व्यक्ति की जो अभी तक साधना में बहुत चुस्ती के साथ, बहुत फ्रेशनेस के साथ आगे बढ़ रहा था, मगर सुख में उलझ करके उस व्यक्ति की गति, प्रगति, चमक, साधना का निखार वो धीरे धीरे क्या हो सकता है, मंद हो सकता है। परमात्मा कह रहे हैं दुनिया के अनुकूल जितने भी विषय है, जिंदगी की जितनी भी अनुकूल चीज़ें हैं, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, सिंपल में चले, ये बहुत लुभावने हैं। लोहनिजा का मतलब लुभावने, लुभावने का मतलब जो अपनी ओर खींचते हैं। अब किसी ने अप्रिशिएट किया, तुम तो बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारे जैसा तो कोई दुनिया में दूसरा है ही नहीं है। अब किसी व्यक्ति से यदि आज प्रशंसा बहुत ज़्यादा मिल रही है ना, तो ज्ञानीजन बोलते हैं अवेयर हो जाओ। क्यों अवेयर हो जाओ? पहला पॉइंट तो ये चेक करो, ये प्रशंसा यूं ही तो नहीं हो रही। यदि बिना किसी कारण के प्रशंसा मिल रही है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि तुम किसी बड़े साजिश का शिकार होने जा रहे हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि बहुत प्रशंसा मिल रही है तो उस टाइम चेक करो, ऑनेस्टली चेक करो, क्या तुम वास्तव में इस प्रशंसा के हकदार हो? और यदि हो तो भी फिर दोबारा से रीचेक करो खुद को। किस बात के लिए? कहीं अहंकार तो नहीं आ रहा? तुम एबिलिटी से तो युक्त हो गए, कैपेबल तो बन गए, तुम्हारे अंदर योग्यता भी आ गई कि तुमने बहुत अच्छी ग्रोथ की है, मगर वहाँ पर देखना है कहीं तुम दूसरों को तुच्छ तो नहीं समझने लग पड़े, बल्कि उस अहंकार को तोड़ने के लिए, उसे खत्म करने के लिए ज्ञानीजन कहते हैं कि उसको अपने गुरु, अपने बड़ों के चरणों में उस क्रेडिट को समर्पित कर दो, तुम अपने उस अभिमान से बच पाओगे। अब परमात्मा ने तो समझा दिया कि जिंदगी में यदि प्रशंसा मिलती है, क्योंकि दो तरह के परिशह ऐसे हैं जिनको अनुकूल परिशह बोला जाता है। टोटल परिशह कितने हैं साधु के? 22। कितने हैं? 22। और उनमें प्रतिकूल वो है 20 और अनुकूल कितने हैं? अब अनुकूल परिशह को शीत परिशह बोला जाता है। शीत का मतलब ठंडा, ठंड पड़ जाती है। अब प्रतिकूल का मतलब
जिनको अग्नि के समान उष्ण कहा जाता है। अब वो तो है 20 जिन्हें क्षुधा, पिपासा, अचेल इत्यादि आ जाते हैं, मगर इन अनुकूल परिशहों में दो चीजें आती है। पहला स्त्री का परिशह, दूसरा सत्कार पुरस्कार। दूसरा कौन सा? सत्कार पुरस्कार। अब स्त्री के प्रति यदि अनुरक्ति है, आसक्ति है, तो वह व्यक्ति साधना के मार्ग पर नहीं बढ़ पाएगा। और यदि सम्मान की भूख है तो व्यक्ति जहाँ सम्मान नहीं मिलेगा वहाँ बहुत जल्दी बिखर जाएगा। अपनी साधना में कॉन्टिन्यूसली देखा जाए वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो परमात्मा ने कहा जिंदगी में मिलने वाले अनुकूल जितने भी विषय है वो लुभावने तो बहुत है, फैसिनेटिंग बहुत है, अपनी ओर खींचते बहुत है, वेरी इनवाइटिंग है, मगर ऐसे सिचुएशन में भी वो क्या सोचे, ये अनुकूलताएं, वो लाइन आती है ना, ये चमक ये दमक, मगर ये चमक दमक क्या करने वाली है? हाँ, हमारी चमक को कम करने वाली है, हमारी आध्यात्मिक चमक को, हमारी गति को, हमारी स्पीड को। क्योंकि सपोज रास्ते में कुछ बहुत बढ़िया सीन आ गया तो क्या हो जाएंगे? यात्री जा रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो पोइम आती है ना जिसमें लास्ट लाइन्स आती है, वुड्स आर लवली डार्क एंड डे बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। जंगल से गुजर रहा है एक यात्री अपने घोड़े के साथ है, जंगल बहुत खूबसूरत है और उधर से स्नोफॉल होने लग पड़ी। उसका मन क्या कह रहा है, थोड़ा रुक करके ठहर करके अच्छे से देखो कितना सुंदर प्रकृति का नज़ारा है। मगर ऐसे सिचुएशन में देखा उस घोड़े ने कहीं ये बर्फबारी और बढ़ गई तो क्या हो जाएंगे, यहीं के यहीं रह जाएंगे और मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और उसने अपने गले में बंधी हुई घंटियों को हिलाना शुरू कर दिया और क्या मैसेज दिया, वुड्स आर लवली डार्क एंड डे, भले ये जंगल, इसकी लकड़ियाँ, इसके जितने भी फल इत्यादि हैं, पत्ते इत्यादि हैं, ये सब बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, मगर तुम्हें विचार करना है कि तुम किस काम के लिए आए हो, किस काम के लिए निकले हो। तुम्हें रास्ते में अपना जी लगा करके, मन लगा करके अपने घर को भूलना नहीं चाहिए। अब भगवान भी तो वही बात समझा रहे हैं ना, मंदा या फासा बहु लोहणिजा, जिंदगी की अनुकूलताएं व्यक्ति को मंद बना देती है, उसकी स्पीड को कम कर देती है, उसकी विजिबिलिटी को भी मंद कर देती है। जब सपोज करो फॉगी डे होता है, जहाँ ज़्यादा स्मोक होती है, ऐसे टाइम में गाड़ी के आगे जो आपका शीशा है, विजिबिलिटी भी क्या होने लग जाती है, कम होने लगता है। इसी प्रकार जिंदगी में जब अनुकूलताएं ज़्यादा आती है तो व्यक्ति ये सोचता है चलो इन सुखों को भोग लूँ। उसकी क्लियर विजन कि मैंने तो मोक्ष की ओर बढ़ना है, मैंने तो कर्म काटने हैं, मैंने तो साधना करनी है, उन बातों को क्या कर देता है, वो इग्नोर कर देता है। अब सपोज करो ना, गर्मियाँ आ रही हैं, आ ही गई है, अब सुबह एसी रूम में ठंडे ठंडे चिल होकर के लेटे हुए हैं, अब पता है महाराज साहब आ गए हैं, गोचरी का वक्त है, तो माँ उसको जाके उठाएगी, बेटा दर्शन कर ले, वो ऊँघता सा आएगा, कथा का टाइम है, चले जाएंगे। अब अनुकूलता से निकलना इतना आसान, अनुकूलता से निकलना इतना आसान नहीं है। अब ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, काम बहुत चल रहा है, पैसा बहुत आ रहा है, ऐसे सिचुएशन में भी ना सामायिक का वक्त लगता है, ना स्वाध्याय का वक्त निकल पा रहा है और ना विहार का वक्त निकल पा रहा है। क्यों नहीं निकल पा रहा? बिकॉज प्रायोरिटी जिसे देनी चाहिए थी उसको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा। क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि उसकी प्रज्ञा, उसकी समझ मंद पड़ रही है। वो समझ कौन सी? जो कर्म काटने वाली समझ है, वो समझ जो उसे मोक्ष की ओर लेकर जाने वाली। परमात्मा कह रहे हैं तप गारे सु मणंग न कुजा,
यदि जिंदगी में ऐसे अनुकूल प्रसंग आए, यदि जिंदगी में ऐसे सुख ही सुख मिलने लग जाए, मगर वहाँ पर भी अपने मन को ना लगाए, क्या ना लगाए, मन को ना लगाए, अर्थात मन से उनकी चाहना ना करे। गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होए थे चुकदा संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो पौंदे पौंदे पानी देंदा सुके, बूटे हरे कर देंदा, पौंदे पौंदे ओ केड़ा माली बन के आया मैनो, ओ केड़ा माली बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनू वेख लैण देख मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, बोलिया गम ज्ञाता गम पुरुषम शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के। तो परमात्मा समझा रहे हैं कि जिंदगी के अनुकूल प्रसंग, अनुकूलताएं, सुख, कंफर्ट जोन व्यक्ति को धर्म के मार्ग से रोकने का भी एक प्रबल निमित्त बन जाता है। अतः परमात्मा समझा रहे हैं कि इन सुखों की मन से भी कामना नहीं करें। लिखने वाले ने लिखा है, अपनी मिट्टी पर चलने का सलीका सीखो, अपनी मिट्टी पर चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अर्थात अनुकूलता। आज बड़े बड़े घर दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, मगर साधुचर्या की साता को ध्यान में रखे तो कोई साता नहीं। गर्मी आ जाएगी तो तपेंगे, सर्दी आ जाएंगे तो ठंडे हो जाएंगे। अब विचार करना है, जो चीज़ें दिखने में अच्छी लग रही है वो वास्तव में अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं। और परमात्मा समझा रहे हैं कि सम्मान और पुरस्कार कोई हमें हर काम में आगे आगे रख कर के चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी व्यक्ति बहुत बार अपनी साधना को पीछे छोड़ देता है और उन अधिकारों को प्रमुखता दे करके सोचता है यही सब कुछ है। मगर परमात्मा कह रहे हैं, जब जाना है तो अकेले जाना है, किसी ने साथ नहीं जाना।
जाना है तो कर्मों ने साथ जाना है और उन्होंने अपना फल भी दिखाना है। इसलिए हे आत्मा, अनुकूलता वो भले किसी भी रूप की हो, उसमें उलझना नहीं। क्योंकि मक्खियाँ भी कई तरह की होती है ना। कुछ मक्खियाँ होती हैं जो मिश्री पे बैठती है, कुछ मक्खियाँ होती हैं जो किस पे बैठती है? हाँ, गंदगी पे बैठती है। कुछ मक्खियाँ होती हैं जो श्लेषम बलगम थूका है उसके ऊपर बैठती है। कुछ मक्खियाँ ऐसी भी होती हैं जो आपके ड्रेसिंग टेबल पे बैठी होती हैं। अब खैर, अब जो मिश्री के ऊपर बैठी हुई है वह स्वाद तो ले रही है, मगर जैसे ही आवाज सुनेगी और जैसे ही उसको लगेगा कुछ कुछ आ रहा है, कोई पास आ गया है, तो वो उड़ सकती है। और जो गंदगी के ऊपर बैठी है उसका भी उड़ना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मगर जो किस में बैठी है? श्लेषम पे, बलगम के ऊपर। बैठते टाइम तो बड़ा इजी लगा था, बैठते टाइम तो उसको भी लगा होगा कि डनलॉप का गद्दा मिल गया और इसमें तो टेस्ट भी बड़ा आ रहा है। मगर उड़ने का वक्त आएगा तो वो उड़, तो जिंदगी के कंफर्ट अब डिपेंड करता है अपनी अपनी प्रज्ञा पे। कोई तो उन कंफर्ट्स में रहता हुआ भी उनसे डिटैच्ड रहता है, भर चक्रवर्ती की तरह। मगर सब लोग उस एक्सेप्शनल केस की तुलना नहीं कर सकते। इसलिए क्या बोला, परमात्मा कह रहे हैं कि उन अनुकूलताओं को भोगने के चक्कर में कहीं तुम उनमें उलझ जाओ, इससे अच्छा है उनसे दूरी बना करके रखो। तो आज समय को हो रहा है, अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाए। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।